सो पहला जो हमने लिया वो क्या लिया, अकाउंट होल्डर। उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं एटीएम, और उसके बाद हम लास्ट में ले लेते हैं डेटाबेस। आप इसको लिख दो बैंक डेटाबेस, एकदम क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए कौन बताएगा, आप कौन हेल्प करेगा मेरी, ये बताओ तो आप। क्या करेगा अकाउंट होल्डर सबसे पहले? व्हाट विल बी द फर्स्ट मैसेज? यू आर नॉट ऑडिबल ऋतिक, सम नेटवर्क प्रॉब्लम। वो बोल रहा है कार्ड इंसर्ट करेगा, मतलब पंच कार्ड करेगा। इंसर्ट कार्ड, ठीक है। इसमें और मैं लिख देती हूँ इंसर्ट एटीएम कार्ड। ठीक है, चलिए कार्ड इंसर्ट कर दिया, फिर क्या होगा, क्या होगा? फिर एटीएम पिन के लिए रिक्वेस्ट करेगा, जैसे कार्ड कुछ चेक एटीएम होगा सबसे पहले तो, है ना, या वैलिड है कि इनवैलिड है, राइट। चलिए तो कहाँ से चेक होगा ये, कहाँ से चेक होगा? हाँ जी, एक सेल्फ मैसेज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख दें वेरीफाई या अपन चेक कार्ड, ठीक। कार्ड को चेक किया, सपोज कार्ड को चेक किया और रिप्लाई मैसेज में आता है इनवैलिड, इनवैलिड कार्ड, फिर क्या होगा? इसका जो दूसरा मैसेज वो भी आपको यहीं पर लिखना है। ये चीज आपको मैं समझाना चाह रही हूँ मेनली, तो लास्ट इसमें भी आपको मैंने यही बताई थी, और मैं आपको अभी भी यही चीज बता रही हूँ कि इनवैलिड होता है तो आपको, मतलब इनवैलिड कार्ड होता है तो वहां पर मैसेज ऑटोमेटिक, क्या हो रहा है, वेट अ मिनट, इनवैलिड कार्ड हो रहा है तो वहां पर ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाना चाहिए री एंटर कार्ड, री एंटर नहीं, री इंसर्ट, री इंसर्ट कार्ड, ठीक है। और यदि आपका जो मैसेज है यदि वो वैलिड होता है, मतलब आपका जो कार्ड है वो वैलिड होता है, वैलिड कार्ड, तो यहाँ पर आएगा एंटर योर पिन। सिस्टम हमको यही बोलता है ना, एंटर योर पिन। यदि कार्ड सही होता है तो हमें पिन एंटर करने के लिए बोलता है। तो वैलिड कार्ड, एंटर योर पिन, इतना हो गया। अब ये क्या हो रहा है, मैसेज टाइप क्यों नहीं हो रहा है? मैसेज टाइप, वेट अ मिनट, कंट्रोल Z, वैलिड, वैलिड एंटर पिन, टाइप क्यों नहीं हो रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। वैलिड पिन, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, टाइप ही नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, नेट है मैम। चलो एंटर योर पिन तो लिखते हैं अपन, कम से कम कहीं कुछ तो हो, नहीं तो ऐसे तो प्रॉब्लम होगी। अब
अब क्या आएगा, वापस से फॉरवर्ड मैसेज आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटर पिन। अब आपका जो पिन है वो एंटर हो जाएगा। अब जैसे ही आपने पिन एंटर की, क्या होगा, डेटाबेस से आपका जो पिन है वो चेक होगा। चेक फॉर पिन, क्योंकि डेटाबेस में ऑब्वियसली वहां पर पिन है, तो पिन चेक हुई। उसके बाद अगेन वही चीज, रिप्लाई मैसेज में वैलिड, इनवैलिड, ट्राई अगेन। मैम इसमें सेल्फ लूप नहीं लगेगा क्या? लगा सेल्फ सकते, मैसेज चेक करेगा ना? चेक करने ओके के लिए लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपको ऐसा लगाना है तो यहाँ पर आप चेक करने के लिए लगा सकते हैं, चेक फॉर या सर्च फॉर पिन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ, नंबर 8 को। ओके, नाउ नंबर 8 पे क्या होगा, वैलिड या इनवैलिड। तो यही मैं साथ में ही लिख रही हूँ, अभी साथ में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो रहा है यार, ठीक है, वैलिड या इनवैलिड। अब ये तो आपका रिप्लाई एटीएम ने आपको कर दिया। अब फिर आप क्या करोगे, यदि मतलब यदि आपका सिर्फ वो होता, क्या होता, इनवैलिड होता, जैसे मैं अलग अलग बनाती, तो फिर आप क्या करवाते, पिन को भी उसी टाइप से री एंटर करवाते। हाँ नरेंद्र, बोलो क्या पूछ रहे हो। यस मैम, जैसे वो मैसेज वहाँ पे टाइप नहीं हो रहा तो शायद आप वो कोमा लगा रहे उसकी वजह से नहीं हो पा रहा। ना ना, नथिंग लाइक दैट, ऊपर तो लगाया। मैम एक बार ट्राई कीजिए। वेट अ मिनट, देखो अपन फिर से करते हैं, इनवैलिड पिन। इनवैलिड पिन के बाद वापस से रिप्लाई मैसेज, एक सेकेंड, इसकी लाइफलाइन को इंक्रीज करना रहता है, नहीं तो वो मैसेज नहीं जाएंगे, है ना। रिप्लाई मैसेज किया, री एंटर पिन, री एंटर पिन, री एंटर पिन के बाद अब आपको यहाँ पर आपने अपनी पिन एंटर कर दी, राइट। अब यहाँ पर जो अकाउंट होल्डर है ऑब्वियसली वो री एंटर करेगा। मेरी 1 बजे तक क्लास है, मैं फ्री नहीं हूँ अभी, माइंड योर वर्ड्स। चलिए, तो एंटर योर पिन्स, एंटर योर पिन, अगेन वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, पिन को एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने पिन को एंटर किया, वापस से अब आपको वही सब प्रोसेस करनी पड़ेगी। आपको इतना नहीं करना हो तो ये आपको इतना उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें से ये जो पर्टिकुलर आपने ये लिखा है लास्ट वाला, आप इसी को जस्ट वैलिड कर दीजिए तो आपको भी इजी हो जाएगा। क्योंकि आपको तो अपने को इतना बहुत ही डिटेल में इसको इतना लिखना नहीं है, वैसे आपको हर एक सीक्वेंस जो आपके सिस्टम में हो रही है, हर एक सीक्वेंस को शो करना एकदम जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज में लिख सकते हैं डिस्प्ले मेन्यू, डिस्प्ले मेन्यू, करेक्ट। अब यहाँ पर आपका जो मेन्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगा, कहाँ पर, एटीएम की स्क्रीन पर। अब एटीएम की स्क्रीन पर यदि आपका मेन्यू डिस्प्ले हुआ है तो आप कोई भी मेन्यू, उस पर्टिकुलर मेन्यू में से किसी भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो
आप यहाँ पर वापस से मैसेज करेंगे, दैट इज चूज फॉर, एक मिनट मेरा फोन आ रहा है, choose for menu, sorry, choose for option from menu। मेन्यू में से आपने क्या करा, कोई भी एक ऑप्शन जो है वो चूज कर लिया। अब ऑप्शन आपने यहाँ पर चूज कर लिया, सपोज आपने यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन चूज किया हो या चेक बैलेंस का ऑप्शन चूज किया हो, उसके अकॉर्डिंग इसके नीचे का पूरा डायग्राम जो है वो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपने लिखा चूज ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू, यदि इसकी जगह पर ऐसा लिखती मैं चूज चेक या सिलेक्ट, चूज भी नहीं, सिलेक्ट चेक बैलेंस ऑप्शन, लाइक दिस, ठीक है, सिलेक्ट चेक बैलेंस ऑप्शन। अब इसको मैंने यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट किया, चेक बैलेंस ऑप्शन को, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर क्या होगा, वो डेटाबेस में जाएगा और डेटाबेस में से जो करंट बैलेंस है उसको चेक करेगा। यहाँ पर आप लिख लो चेक बैलेंस, या आप लिख सकते हो यहाँ पर रिट्राइव बैलेंस इंफॉर्मेशन। देखो आप मैसेज में सेंटेंस में वर्ड्स क्या लिख रहे हो ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रिट्राइव बैलेंस इंफॉर्मेशन, फिर यहाँ पर सेल्फ लूप लगा देती हूँ कि चेक, और यहाँ पर रिप्लाई मैसेज में आ जाएगा यूजर को बैलेंस displayed. Are you getting my point? What I am trying to make you learn? Yes, ma'am. Yes, आ रहा है समझ में? अब बैलेंस उसको डिस्प्ले हो गया, उसके बाद इसको फर्दर और बढ़ा सकते हो कि वो चूज अनदर ऑप्शन, अनदर ऑप्शन चूज करेगा। या आप सपोज विड्रॉवल कर रहे हो तो आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू विड्रॉ अगेन, आपको और विड्रॉ करना है क्या, अदरवाइज आप उसको लास्ट में लॉग आउट कर सकते हो। इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीट सिस्टम आपको बनाना है। एनी प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग व्हाइल ड्रॉइंग सीक्वेंस डायग्राम? आपको ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम ऐसी नजर आ रही है यहाँ पर जो आपको लग रहा है कि अरे ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, या तो मैं नहीं कर पाऊंगी, या ये मुझे समझ में नहीं आया है? एनीथिंग यू कैन आस्क। नरेंद्र, नो मैम। क्लियर है आपको? बना पाएंगे खुद से Yes, सीक्वेंस ma'am. डायग्राम? क्योंकि Yes, ma'am. स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि मैडम हमको आइडिया तो है लेकिन हम जब भी बनाना शुरू करते तो हमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। चलिए आज की क्लास अपन माइंड अप करते हैं विद इन 5 मिनट्स, बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। उसके पहले बस मैं एक चीज आपको बता देती हूँ। फाइल ओपन पे जाएंगे, ठीक है। ओपन पे जाने के बाद मैंने जितने भी अभी तक क्लास डायग्राम बनाया है और जो भी पर्टिकुलर चीज बनाई है वो सारी है मेरे पास यहाँ पर। जैसे मैंने पीओएस सिस्टम में ओपन करती हूँ, मेरा वेट मिनट, थोड़ा ओपन हो रहा है ये। इसमें मुझे आपको कुछ बताना है एक्चुअली, तब जाके मेरा आज का जो है वो कंप्लीट होगा। इसमें है, वेट अ मिनट, यहाँ पर मैंने यूज केस डायग्राम बनाए थे ना, नाम मुझे याद नहीं किस नाम से सेव किया था। कुछ बैकअप फाइल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें, मैं देखती हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर मैं भी ये बताना चाह रही थी कि ये जो पर्टिकुलर आपने ये बनाया है
जो भी सीक्वेंस डायग्राम, अभी तो मैंने आपको एज इन जनरल बताया है क्योंकि मुझे अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था, लेकिन यूज केस डायग्राम में जितने भी यूज केसेस बनते हैं, हर एक यूज केस का एक इंडिविजुअल आपको सीक्वेंस डायग्राम बनाना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। हर एक, मतलब यदि आपके यूज केस डायग्राम में 10 यूज केसेस हैं, आपको हर एक यूज केस का सिंगल डिस्क्रिप्शन बनाना है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस डायग्राम। यदि 10 हैं तो आपके टोटल प्रोजेक्ट के 10 सीक्वेंस बनेंगे और 10 एक्टिविटी डायग्राम बनेंगे। इज इट क्लियर? हम एक बार फिर से यस मैम। देखो अंजलि, मैंने ये बोला कि जैसे आपने पर्टिकुलर कोई यूज केस डायग्राम बनाया है ना, मैं बना के दिखाती हूँ आपको। जैसे ये पर्टिकुलर मेरा सिस्टम की बाउंड्री है, इसमें 1 2 3 और 4, ठीक है, और सपोज यहाँ पर इंक्लूड भी है, और ये 5 ऐसा, और ये मेरे एक्टर्स हैं जो इन यूज केसेस से एसोसिएटेड हैं, लाइक दिस। तो इस पर्टिकुलर यूज केस डायग्राम के लिए देयर विल बी 5 सीक्वेंस डायग्राम, 5 कोलैबोरेशन डायग्राम एंड 5 एक्टिविटी डायग्राम। मतलब टोटल डायग्राम जो इसमें बनेंगे दैट विल बी 15। अब आइए आपको मेरी बात समझ में। हर एक सीक्वेंस का, हर एक यूज केस का पहला सीक्वेंस, इसका दूसरा सीक्वेंस, इसका तीसरा सीक्वेंस, इसका नंबर 4 एंड नंबर 5। और आपको पता है 5 सीक्वेंस बनेंगे तो 5 उसके कोलैबोरेशन में बनेंगे, क्योंकि आपको पता है रैशनल रोज में तो सीक्वेंस डायग्राम से कोलैबोरेशन डायग्राम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आई बात अंजलि समझ में आपको? यस मैम। हर एक यूज केस का जो डिस्क्रिप्टिव है, मतलब हर एक यूज केस का सीक्वेंस जो है वो बनेगा। अभी यहाँ पर हम क्लास वाइज नहीं चल रहे हैं, क्योंकि क्लास वाइज क्या होता है ना कि आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर क्लास वाइज, तो इसलिए हम यहाँ पर क्लास वाइज नहीं चल रहे हैं, हम यहाँ पर फंक्शन वाइज चल रहे हैं। हर एक फंक्शन को आपको सीक्वेंस में समझाना है कि वो फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए क्या स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। आप इंटरनेट पे जनरली देखेंगे तो इंटरनेट पे हमेशा, जब भी आप देखेंगे इंटरनेट पे, हमेशा आपको यही देखने को मिलेगा कि वहां पर पूरे सिस्टम का कंप्लीट सीक्वेंस डायग्राम रहता है, पूरे सिस्टम का कंप्लीट सीक्वेंस डायग्राम। वो भी करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर फंक्शन को आपको इन डेप्थ देखना है तो आप उसका सीक्वेंस डायग्राम अलग से बनाएंगे। और हम तो इनिशियल है, लर्निंग स्टेज पर है, तो हम तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हर एक यूज केस का इंडिविजुअल बनाएंगे, ओवरऑल सिस्टम का भले ही बाद में बना लेंगे, सबका बनने के बाद। Is it okay? Yes ma'am. Yeah, if it is, यस मैम। किसी ने चैट पे पूछा ऑब्वियसली लॉगिन का है तो बहुत छोटा सा बनेगा, बनने दो ना, 4 मैसेज में भी सीक्वेंस डायग्राम बन सकता है, क्योंकि वो फंक्शन छोटा है कि ओपन लॉगिन फॉर्म, एंटर लॉगिन डिटेल्स, चेक डिटेल्स, लॉगिन सक्सेसफुल या लॉगिन नॉट सक्सेसफुल, या लॉगिन उसका, उसमें फॉरगेट पासवर्ड का अलग बनेगा। यदि लॉगिन के अंदर इंक्लूड है फॉरगेट पासवर्ड तो फॉरगेट पासवर्ड का अलग बनेगा, यदि वो एक्सटेंड फंक्शन आपने यूज कर रखा है तो, कि एंटर डिटेल, डिटेल नॉट फाउंड, क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड, और आस्क अ क्वेश्चन, रिप्लाई फॉर अ क्वेश्चन एंड देन लॉगिन सक्सेसफुली, या ओटीपी सेंड ऑन योर ईमेल, या न्यू पासवर्ड सेंड ऑन योर ईमेल। मतलब जो भी उसमें आपने फॉरगेट पासवर्ड का बना के रखा है, हर एक पर्टिकुलर यूज केस का अलग डायग्राम बनाना। क्लियर? ठीक है, यस मैम। that's all. Enough for today. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, हैव अ गुड डे। Thank you.